सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो आज दोस्तों अडानी ग्रुप की मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के अंदर एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिली। ऑलमोस्ट अधिकतर में अपर सर्किट और बाकी जिस पे अपर सर्किट नहीं लगता है वहाँ पर भी आपने एक बढ़िया तेजी देखी, जिसमें आज अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस को देखेंगे तो 14.27% अप, अडानी ग्रीन 5% अपर सर्किट, अडानी पोर्ट्स 5.42% बढ़ गया। यहीं अगर आप देखते हैं अडानी पावर, अडानी पावर के अंदर अपर सर्किट सिर्फ दो ही कंपनी थी जिसके अंदर गिरावट है, एक अडानी ट्रांसमिशन और एक अडानी टोटल गैस, जिनके अंदर डेफिनेटली वो गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। बट अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे, वाइल अंबुजा एंड एसीसी वहां पर भी तेजी थी और एनडीटीवी के अंदर भी आज आपको यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ गया। तो आज अडानी ग्रुप के अंदर इस रिकवरी का कारण क्या है ये दोस्तों हम समझेंगे। डेफिनेटली देखिए लगातार गिरावट थी तो एक बाउंस बैक तो हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग बेसिकली स्टॉक्स के अंदर आती हुई नजर आई है। लेकिन उससे पीछे अगर आप ढूंढने जाएंगे तो जो लगातार हमने गिरावट देखी थी उसके कारण स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत बाउंस बैक बनना था जो डेफिनेटली आज क्रिएट हुआ है। लेकिन और उसके अलावा कारण क्या है? उसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि राउटर्स ने रिपोर्ट किया है कि जो इंडिया अडानी है, यानी अडानी ग्रुप है बेसिकली, वो $790 मिलियन के शेयर बैक लोन्स, यानी जो कंपनी ने प्लेज करके लोन्स उठाए हैं उसको पे करेगा बाय मार्च। अब डेफिनेटली इस पे कंपनी का कोई क्लैरिफिकेशन निकल के नहीं आया है, बट अगेन मार्केट्स अभी न्यूज़ पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। सो खबर के मुताबिक जो अडानी ग्रुप है वो रीपे करने वाला है शेयर बैक लोन्स वर्थ 690 to $790 मिलियन बाय मार्च एंड। ये बेसिकली दोस्तों कहा गया है। द प्लान कम्स इवन एज द ग्रुप होल्ड्स अ फिक्स्ड इनकम रोड शो। दूसरा सबसे बड़ा कारण भी ये आज का तेजी का क्या है कि आज से दोस्तों वो जो कंपनी ने कहा था ना कि हम रोड शो करने वाले हैं वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। आज सीएफओ का बयान भी निकल के आया कि हम कोई भी इस रोड शो का मतलब ये नहीं कि ड्यू टू हिंडनबर्ग हुआ ये सब कुछ, ना ही हम अपने कोई रीफाइनेंस करने वाले हैं। वो बेसिकली रोड शोज पहले से तय थे जो कंपनी अब करने वाली है, तो बेसिकली यही बताया गया है। बट आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में तेजी इसके कारण थी कि कंपनी इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी खबरें निकल के आ रही कि कंपनी लोन्स को रीपे करेगी, प्रीपे करेगी, जिसके कारण कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर आज अब शॉर्ट कवरिंग हमको डेफिनेटली देखने को मिली। एक और बड़ा कारण था एक और बड़ा कारण दोस्तों एमएससीआई की रीबैलेंसिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, कल एमएससीआई इसके अंदर रीबैलेंसिंग करने वाला है और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है, जितना भी आउटफ्लो है वो बेसिकली चला जाएगा। एंड यहाँ पर माना ये जा रहा है कि स्टॉक जो है वो अपना बॉटम क्रिएट कर लेगा। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ट्रेडर्स आर स्पेकुलेटिंग दैट वंस द एमएससीआई रीशफल इज डन टुमारो द स्टॉक्स में बॉटम आउट, यानी ये ओवरऑल जो गिरावट हमने देखी है यहाँ से अंत होती हुई देखने को मिलेगी। इन स्टॉक फिर से रीबाउंड करना चालू करेंगे, बट अगेन इट्स ऑल स्पेक्यूलेशन। कोई इसके ऊपर गारंटी नहीं है कि यहाँ से जो स्टॉक का बॉटम बेसिकली क्रिएट हो गया। कुछ खबरें आज ये भी निकल के आई थी दोस्तों कि जो एसबीआई है उन्होंने यहाँ पर एनुअल रिव्यू किया था अडानी एंटरप्राइजेस का, और उसमें उन्होंने अभी स्टेटस क्यो, यानी बेसिकली जो क्रेडिट लिमिट्स इनको सैंक्शन थी उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। जैसी थी पहले वैसी की वैसी रहेगी और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो ये दोस्तों कुछ खबरें निकल के आई थी जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि जी सारे स्टॉक्स के अंदर एक आपने दमदार रिकवरी देखी। सारे स्टॉक्स जो है वो बेसिकली चलते हुए नजर आए और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल आपने एक बहुत ही बेहतर तेजी देखी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खबरें हैं वो काफ़ी बेहतर और निकल के आई, जिसमें अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करते हैं तो आज दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल के आई अडानी पोर्ट्स पे और करीबन 35% की अपसाइड के टारगेट्स के साथ, जिसमें जीएम फाइनेंशियल ने अपनी कवरेज इनिशिएट की अडानी पोर्ट्स पे, बाय रेटिंग दी, करीबन टारगेट दिया ₹800 का, अबाउट 35% जंप फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो कह सकते हैं कि आज की तेजी अगर आप देख लेते तो वो डेफिनेटली 35% नहीं रहता है, बट एक बड़ी तेजी का इशारा कर रहे हैं और ₹800 तक का टारगेट्स वो दिखा रहे हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर आप अडानी पोर्ट के अंदर बेसिकली आ सकता है। अगर मैं एक और ब्रोकरेज की बात करता हूँ तो जेफरीज की तरफ से भी बाय की रेटिंग आई, टारगेट्स अगेन सेम था ₹800 का। उन्होंने कहा कि जो एग्रेसिव एक्सपांशन कर रहे हैं लॉजिस्टिक एरिया के अंदर वो डेफिनेटली अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रांसफर कर रहा है इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी, प्रोवाइडिंग एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस टू इट्स इनॉर्मस कस्टमर बेस। तो बेसिकली जेएम फाइनेंशियल ने, जेफरीज ने, दोनों ने टारगेट इनिशिएट किया अडानी पोर्ट्स के अंदर। सिमिलर टारगेट्स थे ₹800 के, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी। तो अब उसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या अडानी ग्रुप के अंदर सब कुछ सही हो चुका है। मुझे लगता है कि देखिए आज की तेजी को हम इस प्रकार से देखने चाहिए कि स्टॉक्स जो लगातार गिर रहे थे, क्योंकि लास्ट अगर आप 5 डेज देखेंगे तो स्टॉक लगातार गिरा, आज जाके एक रिकवरी आई है। तो क्या ये सिर्फ एक बाउंस बैक था, शॉर्ट कवरिंग थी? कि
यहाँ पर लगातार गिरावट हुई है और पहले भी हमने क्या देखा था कि स्टॉक के अंदर लगातार एक गिरावट हुई, ये लगातार गिरावट हुई, फिर स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया, फिर लगातार स्टॉक नीचे आया। तो फिर से दोस्तों एग्जैक्टली देखा जाए तो वो लेवल्स अपने आप में क्रूशल है, उन लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है, बट ये बाउंस बैक क्या सस्टेनेबल है वो हमको पता चलेगा अगर स्टॉक इसी लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है। तो कल का दिन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात जो मैं पॉजिटिव कह सकता हूँ कि जब लास्ट टाइम स्टॉक्स के अंदर तेजी आई थी तो पूरे ग्रुप ने ओवरऑल तेजी नहीं दिखाई थी, पर्टिकुलर स्टॉक्स चले थे, लेकिन आज देखा क्या गया, एक्सेप्ट 2 स्टॉक्स पूरे ग्रुप के अंदर तेजी आई है, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि इट्स बेटर टू स्टे अवे। हाँ, उन कंपनी में पैसा लगाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं जो डेफिनेटली आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, एसेट क्वालिटी बैक्ड है, जिनके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। अगेन कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे तो आप वेट करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जेफरीज और यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की तरफ से अडानी पोर्ट्स पे रेटिंग इनिशिएट की गई और स्टॉक 6% के आसपास इंक्रीज भी हुआ आज के सेशन में। पर जो लगातार लोअर सर्किट लगा रहे थे, अगर आज अपर सर्किट लगाया तो ये अपर सर्किट कब तक सस्टेनेबल रहता है ये हमको देखना पड़ेगा। तो अभी बहुत अर्ली है कि हाँ स्टॉक के अंदर सब कुछ सही हो गया है, डेफिनेटली वी हैव टू वेट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।